जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए आप लोगों को अभी से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और सबसे पहला चैप्टर में जो परसेप्चुअल प्रोसेस क्या होती है, इसको आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल एक सीक्वेंस में आपको करवाऊँगी। और आज का अपडेट याद रख लो, आज से बिल्कुल ये जो मेरा क्लासेस है, जब तक कि आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते हैं, ये मेरे क्लासेस रेगुलर चलते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें इतना सारा जो है, इसमें हम लोगों को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो परसेप्चुअल प्रोसेस में क्या क्या होना ज़रूरी होता है, सबसे पहले हम उस चीज़ों पे बात करेंगे। तो परसेप्चुअल प्रोसेस मतलब प्रत्यक्षीकरण प्रक्रम क्या है। तो प्रत्यक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव को अपने आंतरिक अंगों और अपने वातावरण के बारे में सूचना मिलती है। किसने कहा है? कॉलमैन ने कहा है। इस टाइप से बहुत सारे आते हैं कि आपको लिख दिया जाएगा और ये दिया जाएगा कि ये किसने कहा है। तो ये आपको बहुत मेरी जो वीडियो है, आपको ध्यान से, बस आप लोग जैसे सॉन्ग वगैरह सुनते हो वैसे ही इसको बस चला लेना है, सुनते रहना है। ताकि कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ें हम देख कर विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ें जो ऑडियो के रूप में आती है हमारे सामने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। देखिए, ये जो वीडियो है, ये दो तीन वीडियो में ये कवर की जाएगी। तो इसमें हम लोग टॉपिक वाइज चलते हैं। तो वस्तुतः जो मनोविज्ञान है, व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इन मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन एवं व्यवहार के विश्लेषण में प्रत्यक्षीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया, देखिएगा प्रत्यक्षीकरण क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जो संवेदना की प्रक्रिया से स्टार्ट होती है और व्यवहार करने की क्रिया के पहले तक ये होते रहती है। संवेदना मतलब जब हम लोगों को किसी स्टिमुलस के प्रति सेंसेशन होती है, जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो हम लोगों के एक अंदर सेंसेशन होती है। और ये व्यवहार जो है सो कब तक चलती रहती है? जब तक कि हम लोग उसको व्यवहार करने की क्रिया के पहले तक ये चलती रहती है। देखिए, प्रत्यक्षीकरण जो है क्या है, एक सक्रिय चयनात्मक एवं संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आंतरिक अंगों तथा बाह्य वातावरण का तथा उसमें उपस्थित वस्तुओं का तत्कालिक अनुभव करता है। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो बहुत सारे हमारे इन्वायरमेंट में स्टिमुलस रहते हैं, लेकिन हम लोग किसी खास स्टिमुलस पे ही फोकस करते हैं, जिसके कारण हम लोगों को परसेप्शन होता है। देखिए, इस तरह से एग्ज़ाम में बहुत सारे जो है सो वो ऑप्शन टाइप्स में आते हैं क्वेश्चंस कि सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्रत्यक्षीकरण की मुख्य विशेषता क्या क्या होती है। तो प्रत्यक्षीकरण के लिए एक उद्दीपक का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि स्टिमुलस नहीं होने पर हम लोग परसेप्शन क्या करेंगे। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्षीकरण में उद्दीपक का तत्कालिक अनुभव होता है। जब कोई उद्दीपक हमारे सम्मुख आता है, सामने आता है, तो उसका अनुभव उसकी उपस्थिति के साथ ही होता है, ना कि कुछ समय के उपरांत। मतलब जैसे ही हमारे सामने कोई स्टिमुलस आता है, हम लोगों को उसका परसेप्शन हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत देर के बाद हम लोग उसका परसेप्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है सो प्रत्यक्षीकरण संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है कि स्टिमुलस के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, कि हमारे सामने जो स्टिमुलस आ रहे हैं उसके बारे में हमें कुछ नॉलेज हो, अनुभव हो। प्रत्यक्षीकरण एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया है। जब हमारे सामने कोई उद्दीपक एक साथ उपस्थित होते हैं तो हम अपनी आदत, प्रेरणा और रुचि के अनुसार उस पर ध्यान देते हैं। प्रत्यक्षीकरण एक सक्रिय मानसिक प्रक्रिया, देखिए आप बार बार आपको दिखाया जा रहा है कि मानसिक प्रक्रिया है, तो यानी कि मेंटल प्रोसेस है। इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है। मेंटल प्रोसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेस है इस चीज़ को, और सेलेक्टिव प्रोसेस है। ये तीनों चीज़ों को हम लोगों को ना एकदम माइंड में कॉन्सेप्ट को बिठा लेना है। प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत उद्दीपकों को संगठित किया जाता है कि जब भी हम लोग परसेप्शन करते हैं ना, तो किसी चीज़ को एकत्रित रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसके अलग अलग पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि परसेप्शन क्या है, उसके विशेषताओं को जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। आप लोग अगर यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल से जुड़े रहिए। साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं आप लोग तक आराम से पहुँच जाएंगे, और चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।